विराट कोहली ने आरसीबी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने से मना कर दिया है। संजू सैमसन जो एक दशक से भी ज्यादा वक्त से राजस्थान रॉयल्स का चेहरा थे, अब बैक पैक कर रहे हैं। वेंकटेश अय्यर वही 23 करोड़ 75 लाख वाला खिलाड़ी जिसे केकेआर ने अपनी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कहा था, अब शायद टीम से बाहर होने वाले हैं। और रुकिए, ड्रामा यही खत्म नहीं होता। ध्रुव जुरैल ने आरआर छोड़ दिया, मिचेल स्टार्क को दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज कर दिया और बाजार में खबरें उड़ रही हैं कि आरसीबी का नया मालिक आने वाला है। दोस्तों, ये कोई पैरेलल यूनिवर्स नहीं है, ये आईपीएल 2026 है और ये जो कुछ भी हो रहा है वो हकीकत है। मैदान के बाहर का ये माहौल एकदम तूफानी है। टीमें टूट रही हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं और आने वाला मिनी ऑक्शन शायद आईपीएल के इतिहास का सबसे ड्रामेटिक एपिसोड बनने वाला है। देखिए, हर साल हम कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं। कभी कोई प्लेयर ट्रांसफर होता है, कभी कोई रिलीज, लेकिन इस बार जो हो रहा है ना, वो हैरान कर देने वाला है। ये सिर्फ टीमों को नहीं बल्कि भावनाओं, यादों और वफादारियों को हिला रहा है। और आज हम इसी मैडनेस में डुबकी लगाने वाले हैं। सिर्फ क्या हुआ नहीं बल्कि क्यों हुआ, यानी उन कहानियों के पीछे की सच्चाई, वो इमोशंस, वो बेट्रेयल्स, वो एम्बिशन और वो दिल तोड़ने वाले फैसले। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां आज हर आरसीबी फैन का दिल लटका हुआ है। विराट कोहली द किंग, वो इंसान जिसने आखिरकार 2025 में वो कर दिखाया जो हर साल सिर्फ नेक्स्ट ईयर पक्का बनकर के रह जाता था। पूरा बेंगलुरु उस रात नहीं सोया था, सड़कों पर लोग झूम रहे थे और अब कुछ ही महीनों बाद खबर आती है कि विराट ने आरसीबी का अपना कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने से मना कर दिया है। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, ये प्लेइंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि विराट आरसीबी छोड़ रहे हैं या रिटायर हो रहे हैं। ये सिर्फ एक ब्रांडिंग डील है, एक अलग कमर्शियल अरेंजमेंट। लेकिन असली सवाल यही है कि विराट कोहली अचानक इस डील से पीछे क्यों हटे। डॉन ब्रैडमैन को क्रिकेट सिखा चुके महान क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का कहना है कि विराट अब चाहते हैं कि रजत पाटीदार जैसे युवा फ्रेंचाइजी के नए चेहरे बने। आखिरकार पाटीदार ही तो कप्तान थे जिन्होंने 2025 में आरसीबी को उसकी पहली ट्रॉफी दिलाई थी। शायद विराट अपनी मैच्योरिटी के साथ ये समझ रहे हैं कि अब अगली पीढ़ी को चमकने का वक्त है। और वही सेल्फनेस तो विराट का क्लास है, वो हमेशा टीम को अपने से ऊपर रखते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। खबरें हैं कि आरसीबी बिकने वाली है। अभी की मालिक यूनाइटेड स्पिरिट्स रिपोर्टली फ्रेंचाइजी बेचने की तैयारी में है और जो नाम आगे आ रहा है वो है अदार पूनावाला, सीईओ ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो रिपोर्टली $2 बिलियन में आरसीबी खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। और अगर ये डील पक्की हो जाती है तो इसका मतलब होगा नए मालिक, नई सोच, नई मैनेजमेंट और शायद एक नई आरसीबी। यहीं से आता है वो डर, वो सवाल जो हर फैन के दिमाग में घूम रहा है कि अगर विराट ब्रांडिंग से पीछे हट सकते हैं तो क्या वो धीरे धीरे आईपीएल से दूरी भी बना रहे हैं। पूर्व भारतीय कप्तान कृष श्रीकांत का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है। उनका कहना है कि कोहली अभी कम से कम 3 साल तक आईपीएल खेल सकते हैं और वही पुराना किंग्स ऑफ किंग्स वाला जलवा दिखाते रहेंगे। और ये सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है दोस्तों, ये बदलते दौर की कहानी। आज हर जगह, चाहे खेल हो, बिजनेस हो या करियर, कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा मायने रखता है विजन और अपग्रेडेशन। जिसने अपनी सोच और स्किल्स को समय के साथ अपडेट नहीं किया वो भी कहीं न कहीं फंस जाता है। जैसे खिलाड़ी अपने कॉन्ट्रैक्ट में। आज की असली ताकत मैदान में नहीं, दिमाग में है और वो दिमाग अब एआई से चल रहा है। पूरी दुनिया में असली पावर अब उनके पास है जो एआई को समझते हैं और उसका इस्तेमाल करना जानते हैं। अगले 10 सालों में चाहे जियोपॉलिटिक्स हो या बिजनेस, सब कुछ इस बात से तय होगा कि कौन एआई को लेवरेज कर सकता है और कौन नहीं। प्रॉब्लम यह है कि जहां गवर्नमेंट्स और $बिलियन कंपनीज अपना एआई एज बना रही हैं, वहीं ज्यादातर प्रोफेशनल्स अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। एआई सीखना शुरू कहां से करें? इसलिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं एक एक्सक्लूसिव 2-डे लाइव एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जो इस हफ्ते शनिवार और रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक होगा बाई आउटस्किल। आउटस्किल दुनिया का पहला एआई फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो दुनिया के टॉप एआई फाउंडर्स और लीडर्स द्वारा बनाया गया है। आप जानते हैं इस प्रोग्राम की असली कीमत है 10,000 रुपए, लेकिन आपके लिए बिल्कुल फ्री। सिर्फ 16 घंटों में आप वो सीख सकेंगे जो लोगों को समझने में महीनों लग जाते हैं। कैसे 10+ एआई टूल्स को अपने पर्सनल टूल किट में इस्तेमाल करें, कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से एआई को अपने हिसाब से चलाएं, कैसे रिपीटेटिव टास्क्स को ऑटोमेट करें और बिना कोड लिखे अपना पर्सनल एआई एजेंट्स बनाएं। ध्यान रहे, ये ट्रेनिंग हर किसी के लिए, चाहे आप सेल्स, आईटी, टेक या फिर नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, फ्रीलांसर हो या फिर एंटरप्रेन्योर। 40+ देशों के 10 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स ये ट्रेनिंग ले चुके हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया है एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जो लोग एआई का इस्तेमाल करना जानते हैं वो आपको जरूर रिप्लेस कर देंगे। तो अगर आप भी अपना करियर फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना फ्री स्पॉट
अभी सिक्योर कर लीजिए, क्योंकि चाहे क्रिकेट हो या करियर, जो बदलाव को अपनाता है वही आगे बढ़ता है। और अब लौटते हैं मैदान पर, जहां असली ड्रामा अभी बाकी है। और अपडेट्स के लिए इनका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सीट्स काफी लिमिटेड है। आरसीबी फैंस इस इमोशनल रोलर कोस्टर से बाहर भी नहीं निकले थे कि उधर जयपुर में एक और बड़ा तूफान उठ गया। संजू सैमसन, जो टीम के साथ 11 सीजन से जुड़े थे, 2021 में कप्तानी संभाली, टीम को मुश्किल वक्त में संभाला और जो हर बार अपने बल्ले से एलिगेंस और ग्रिट का मिश्रण दिखाते रहे। और अब रिपोर्ट्स कहती हैं कि संजू ने मैनेजमेंट को बता दिया है कि वो टीम छोड़ना चाहता। आईपीएल 2026 अभी शुरू भी नहीं हुआ है और ये तो लग रहा है जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स क्रिकेट एडिशन चल रहा है। हर फ्रेंचाइजी में पॉलिटिक्स, इमोशन और पावर गेम्स का झूला झूल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस पल की जहां से राजस्थान रॉयल्स की कहानी में दरारें दिखने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सब शुरू हुआ तब जब आरआर ने जोस बटलर को आईपीएल 2025 से पहले रिलीज करने का फैसला किया। जी हाँ, वही बटलर जो सालों से टीम के सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक थे। बताया जाता है कि संजू सैमसन इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्हें लगा कि मैनेजमेंट ने टीम के एक पिलर को यूं ही जाने दिया। इसके बाद आया कप्तानी वाला मामला। नाम के तौर पर भले ही सैमसन कप्तान बने रहे, लेकिन मैदान पर अब कहानी बदलने लगी थी। यशस्वी जायसवाल और सिर्फ 13 साल के सनसनीखेज टैलेंट वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा ओपनर्स ने टीम के टॉप ऑर्डर पर कब्जा जमा लिया। सैमसन, जो हमेशा टॉप ऑर्डर पर खेलना पसंद करते थे, खुद को मिडिल ऑर्डर में धकेला हुआ पा रहे थे। सोचिए, जिसने टीम को खड़ा किया वही अब अपने घर में गेस्ट जैसा महसूस करे। किसी भी कप्तान के लिए ये चुभन आसान नहीं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैमसन अब एक बड़ी और हाई प्रोफाइल टीम में जाना चाहते हैं, जहां उन्हें ज्यादा विजिबिलिटी और ब्रांड वैल्यू मिले। चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स, तीनों टीमें उन्हें साइन करने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। अब सोचिए, अगर सैमसन को आईपीएल 2025 में 18 करोड़ की रकम पर रिटेन किया गया था, तो अगर वो मिनी ऑक्शन में आए तो कितनी बोली लग सकती है? शायद 20 करोड़ के पार। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आता है, आरआर मैनेजमेंट सैमसन को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। क्रिकबज़ की रिपोर्ट के मुताबिक खिलाड़ी चाहे रिटेन हुआ हो या ऑक्शन से खरीदा गया हो, तो फ्रेंचाइजी से 3 साल तक बंधा होता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सैमसन को 2027 सीजन तक आरआर के साथ रहना ही होगा। ट्रांसफर या रिलीज का फैसला सिर्फ फ्रेंचाइजी के पास है, खिलाड़ी के नहीं। यानी अभी कानूनी तौर पर सैमसन फंसे हुए हैं। लेकिन रुकिए, राजस्थान की ये कहानी अभी खत्म नहीं होती। अगला धमाका है ध्रुव जुरैल, वही यंग विकेट कीपर बल्लेबाज जिसे आरआर ने 14 करोड़ में रिटेन किया था। अब रिपोर्ट्स कहती है कि जुरैल भी टीम छोड़ने का मन बना रहे, और वजह एक नाम राहुल द्रविड़ है, जिन्होंने राजस्थान के लिए एक मेंटर की भूमिका निभाई थी, जिन्होंने जुरैल को मौका दिया। उनकी गाइडेंस में वो भारतीय टीम तक पहुंचे। वो फ्रेंचाइजी छोड़ चुके हैं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प किरदार पर, यशस्वी जायसवाल। 2025 में उन्होंने 559 रन बनाए, 159.71 स्ट्राइक रेट से। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो भी टीम छोड़ना चाहते हैं। तो फिर रोके क्यों? जवाब है एक वादा। रेबर स्पोर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान मैनेजमेंट ने एसएसपी को वादा किया है कि आने वाले समय में कप्तानी उन्हीं को दी जाएगी। शायद एक सीजन का इंतजार करना होगा, लेकिन वो भरोसा ही उन्हें रोक गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर एसएसपी कप्तान बनेंगे तो फिर रियान पराग का क्या होगा, जिन्होंने पिछले सीजन में सैमसन के एब्सेंस में टीम लीड की थी। तो कुल मिलाकर राजस्थान की हालत ऐसी है जैसे कोई शतरंज का खेल, जहां पर मोहरा खुद अपनी चाल चल रहा है। संजू सैमसन चाहते हैं, जुरैल शायद उनके पीछे चलेंगे। यशस्वी को कप्तानी का लालच देकर रोका गया है और मैनेजमेंट खुद तय नहीं कर पा रहा कि दिशा कौन सी है। चलिए बात करते हैं उस बड़ी स्टोरी की जो शायद अभी सबके रडार से थोड़ा नीचे उड़ रही है, वेंकटेश अय्यर और कोलकाता नाइट राइडर्स की कहानी। आईपीएल 2025 में केकेआर ने वेंकटेश अय्यर को पूरे 23 करोड़ 75 लाख में खरीदा था। अय्यर ने पूरे सीजन में 11 मैच खेले और सिर्फ 142 रन बनाए। औसत रहा 20.29 और स्ट्राइक रेट 139.22। और सबसे बुरा क्या था, उन्हें बॉलिंग में बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया, जिससे उनकी ऑलराउंड वैल्यू लगभग खत्म सी हो गई। उनकी फॉर्म की गिरावट ठीक उसी वक्त आई जब केकेआर का सीजन भी बुरी तरीके से फेल हो गया। पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियंस टीम 2025 में 8वें नंबर पर खत्म हुई। अब रिपोर्ट्स कह रही हैं कि केकेआर अय्यर को आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले रिलीज कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो टीम लगभग 24 करोड़ का पर्स खाली कर लेगी, जिससे वो 2 या 3 बड़े इम्पैक्ट प्लेयर्स को साइन कर सकती। लेकिन यहाँ एक दांव है, अगर अय्यर ऑक्शन में गए तो बाकी फ्रेंचाइजी उन्हें कम दाम पर उठा सकती हैं, और अगर उन्होंने कहीं और जाकर अपनी फॉर्म पा ली तो केकेआर के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और सिर्फ अय्यर ही नहीं, खबरें तो ये भी हैं कि केकेआर क्विंटन डिकॉक जैसे प्लेयर्स को भी रिलीज कर सकती है, जिन्होंने सिर्फ 8 मैचों में 152 रन बनाए। स्ट्राइक रेट रहा 129.91। साफ है कि 2 बार की चैंपियन टीम अब रिबिल्डिंग फेज में है और मुश्किल फैसले अब सामने हैं। उधर चेन्नई सुपर किंग्स में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। 5 बार की चैंपियन टीम ने आईपीएल 2025 में आखिरी पायदान पर खत्म किया, और अब उन्हें भी एक बड़े ओवरहॉल की जरूरत है। और अश्विन के रिटायरमेंट के बाद सीएसके ने
9 करोड़ 75 लाख का पर्स तो फ्री कर लिया। लेकिन रिपोर्ट्स ये भी कर रही हैं कि टीम सैम करन, डेमोन कॉनवे, दीपक हुड्डा, विजय शंकर और राहुल त्रिपाठी जैसे नामों को भी रिलीज करने पर विचार कर रही है। हालांकि सीएसके ने इन खबरों को तुरंत एक क्रिप्टिक सोशल मीडिया पोस्ट से डिनाई कर दिया। नथिंग इज ऑफिशियल टिल यू सी इट हियर। लेकिन भाई, जब नाम बाहर आने लगे हो तो इसका मतलब है कि टीम के अंदर चर्चा जरूर चल रही है। MS धोनी, हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ जल्दी बैठने वाले हैं रिटेंशन लिस्ट फाइनल करने, और आखिर में इन सब पर एन श्रीनिवासन की मुहर लगेगी। और बात करते हैं उस फ्रेंचाइजी की जो इस वक्त सुर्खियों में है, दिल्ली कैपिटल्स। IPL 2025 की शुरुआत में डीसी ने जबरदस्त परफॉर्म किया था। सबको लगा कि ये टीम इस बार ट्रॉफी उठाने की दौड़ में रहेगी, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचा, टीम पूरी तरीके से बिखर गई और 5वें नंबर पर खत्म करते हुए प्लेऑफ से बाहर हो गई। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दिल्ली कैपिटल्स अपने स्टार बॉलर मिचेल स्टार्क को रिलीज करने वाली है। हाँ, वही ऑस्ट्रेलियन पेसर जिसे डीसी ने 11 करोड़ 75 लाख में खरीदा था। स्टार्क ने 11 मैचों में 14 विकेट तो निकाले, बेस्ट रहा 5 पर 35, लेकिन उनका इकोनॉमी रेट 10.16 बहुत ही महंगा रहा। सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही कि स्टार्क ने IPL 2025 के दूसरे फेज में खेलने से मना कर दिया जब भारत पाकिस्तान बॉर्डर टेंशन बढ़ गया था। फ्रेंचाइजी को डर है कि भविष्य में भी वैसे हालातों में टीम को बीच में छोड़ सकते हैं। अगर स्टार्क रिलीज होते हैं तो लखनऊ सुपर जायंट्स, सनराइजर्स हैदराबाद और यहाँ तक कि कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीमें उन्हें लपक सकती है। सिर्फ स्टार्क ही नहीं, डीसी रिपोर्टेडली नटराजन को भी रिलीज करने पर विचार कर रही है, जिन्होंने चोट के चलते सिर्फ 2 मैच खेले और कोई विकेट नहीं ली। क्लियर है कि दिल्ली अपनी पेस अटैक को रिफ्रेश करना चाहती है IPL 2026 से पहले नई शुरुआत की तैयारी में। और बात करें पंजाब किंग्स की, तो ये टीम IPL 2025 की रनर अप रही है, यानी उनका अब तक का सबसे सफल सीजन। लेकिन फेवरेट रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब अब अपनी टीम को फाइन ट्यून करने के मूड में। कोर टीम को तो रिटेन किया जाएगा, लेकिन कुछ अंडर परफॉर्मर्स जैसे ग्लेन मैक्सवेल या कुछ विदेशी बेंच प्लेयर्स को रिलीज किया जा सकता है। टीम चाहती है कि IPL 2026 में वो फाइनल जीतने के लिए बैलेंस्ड स्क्वाड के साथ उतरे। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। IPL 2025 में उन्होंने क्वालिफायर 2 तक का सफर तय किया, लेकिन अब वो भी कुछ बदलाव करने की तैयारी में। रिपोर्ट्स के अनुसार दीपक चाहर को रिलीज करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा मुजीबुर रहमान, रिश टॉपली और करण शर्मा जैसे नाम भी रिलीज लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। अब लगता है मुंबई अपने बेंच स्ट्रेंथ और बॉलिंग यूनिट को फिर से नया आकार देना चाहती। अब सवाल ये उठता है कि ये सब क्या हो रहा है। दरअसल IPL 2026 का मिनी ऑक्शन दिसंबर 13 से 15 के बीच में होने वाला है और रिटेंशन की डेडलाइन 15 नवंबर तय की गई है। अब इससे पहले हर टीम को ये बताना होगा कि वो किन खिलाड़ियों को रिटेन कर रही है और किन्हें रिलीज। मिनी ऑक्शन में टीमों को जितने चाहे खिलाड़ियों को रिटेन करने की छूट होती, लेकिन नए खिलाड़ियों को खरीदने के लिए उन्हें बजट और स्क्वाड स्लॉट खाली करने पड़ते। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन। IPL 2026 ऑक्शन। इस बार चर्चा सिर्फ खिलाड़ियों पर नहीं बल्कि जगह पर भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तो लगातार विदेशी एडिशन दुबई और जेदा के बाद IPL 2026 ऑक्शन एक बार फिर भारत में लौट सकता है और 2 शहर सबसे बड़े दावेदार हैं, मुंबई और बेंगलुरु। दोनों ही शहर IPL के दिल की तरह हैं। मुंबई जहां से ये लीग शुरू हुई थी और बेंगलुरु जहां की भीड़ क्रिकेट को किसी त्योहार की तरह जीती है। लेकिन इस ऑक्शन को ड्रामेटिक बनाता है सिर्फ इसका लोकेशन नहीं बल्कि इसके पीछे छिपे इमोशंस, वो कहानियां जो करोड़ों फैंस के दिलों में उतर चुकी है। विराट कोहली जो पिछले 18 साल से RCB की पहचान रहे हैं, अब शायद अपनी ब्रांड एसोसिएशन से पीछे हट रहे हैं। संजू सैमसन जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए 1 दशक से ज्यादा दिया, अब उस टीम को अलविदा कह सकते हैं। और वेंकटेश अय्यर 23 करोड़ 75 लाख में बिके ऑलराउंडर अब अपना IPL करियर बचाने की जद्दोजहद में। ऐसा खिलाड़ी जो अपनी फ्रेंचाइजी की पहचान बन चुके थे अब नए घर की तलाश में। ऐसी टीमें जिन्होंने सालों तक अपनी ब्रांड वैल्यू इन्हीं सितारों पर खड़ी की अब आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रही है। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि क्रिकेट एक प्रोफेशनल गेम, फॉर्म बदलता है, स्ट्रेटजी बदलती है, रिश्ते भी बदलते हैं और कभी कभी अलग होना दोनों के लिए जरूरी हो, खिलाड़ी और फ्रेंचाइजी दोनों के लिए। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।